बिहार में पिछले 6 महीने के अंदर करीब 2 दर्जन एनकाउंटर के मामले सामने आए हैं, जिसमें करीब 1 दर्जन वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल का है। लेकिन इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिन दहाड़े और सरेआम अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों की अब बिहार में खैर नहीं है। पिछले 6 महीने के भीतर करीब 2 दर्जन अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें कुछ की जान गई तो ज्यादातर हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़े गए। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के महज 1 महीने के कार्यकाल में करीब 1 दर्जन से ऐसे मामले हैं जिसमें अपराध को अंजाम देने के 2 से 5 दिनों के भीतर अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और अपराधी हाफ एनकाउंटर के शिकार बने हैं। सत्ता पक्ष इस बात से उत्साहित है कि अपराध नियंत्रण की दिशा में सम्राट सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। बिहार में वर्तमान में सम्राट चौधरी जी की सरकार सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के लिए काम करती है और सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि की राह में जो भी अपराधी रोड़ा बनेगा उसका बिहार की पुलिस 48 घंटे के भीतर जवाब देगी, उसका एनकाउंटर करेगी। जिस अपराधी के भी दिमाग में अपराध का कीड़ा काटेगा वैसे अपराधियों के दिमाग का ऑपरेशन बिहार पुलिस की गोलियां करेंगी। बिहार आज खुशहाली और समृद्धि की राह पर अग्रसर है और इसमें रोड़ा अटकाने वालों का इलाज बिहार की पुलिस करेगी। बिहार में अपराधियों की अब खैर नहीं। हमारी सरकार ने तो पहले ही बोला था, ना तो हम किसी को बचाते हैं ना ही किसी को फंसाते हैं, और अपराधियों पर नकेल कसने का काम अब हमारी सरकार 2.0 कर रही है। अपराधियों में भय का वातावरण जो है वो उत्पन्न होना ही चाहिए। अगर कोई क्राइम करेगा तो उस पर हमारा प्रशासन जो है वो कार्रवाई करेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पहले ही बयान आ चुका है कि बिहार पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर करती है। आरजेडी अपराध के खिलाफ कार्रवाई की वकालत तो कर रही है, पर कानून को हाथ में लेने के खिलाफ भी नजर आ रही है। जानकार भी मानते हैं कि अब बिहार में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही। अपराधियों में जब तक पुलिस का डर नहीं होगा, जब तक अपराधियों को कानून का डर नहीं होगा, जब तक अपराधियों में कानून का भय नहीं होगा, तब तक अपराध की प्रक्रिया को कानून से इतर जा करके अगर रोकने की दिशा में सरकार चाहती है कि उससे हम रोक लेंगे तो मुगालते में है। कानून और कानून का डर, पुलिस का व्यवस्था ही अपराधियों को रोक सकता है। आशुतोष जी, इसको मतलब आप कह सकते हैं कि हाफ एनकाउंटर आईवॉस के लिए काफी है। अब ये अपराधियों के अंदर कितना आतंक पैदा करता है, इसे आप योगी के शासनकाल जहां उत्तर प्रदेश में चल रहा वहां भी देख सकते हैं और यहां भी देख सकते हैं। अपराध रुक नहीं रहा है। हाफ एनकाउंटर अपराधियों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए, लोगों के सामने रखने के लिए कि हम टीट फॉर टैट जैसे को तैसा कर रहे हैं, अच्छी बात है। विपक्ष और जानकार दोनों की नजर में एपीडी ट्रायल सबसे बेहतर हथियार है, जिसके दम पर कानून का राज्य स्थापित किया जा सकता है। अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए भले ही इनकाउंटर या हाफ इनकाउंटर का सहारा लिया जा रहा हो, लेकिन अभी भी जानकारों की राय में स्पीडी ट्रायल ही सबसे उत्तम उपाय है, जिसके जरिए कानून का राज स्थापित किया जा सकता है। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान जिस अंदाज में स्पीडी ट्रायल को स्थापित किया, बिहार मिसाल पेश किया और अपराधियों में खौफ पैदा होने के साथ साथ कानून का राज भी कायम हो सका। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।